नमस्कार, बहुत स्वागत है। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मध्य प्रदेश में जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से अधीक्षक के पदों को लेकर नया नियम जारी किया गया है। अधीक्षक के जितने भी पद हैं उन पदों को यहाँ पर बताया हुआ है, भर्ती के नियमों को बताया हुआ है। मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति छात्रावास अधीक्षक सेवा भर्ती नियम 2025 को जारी किया गया है। इसको पूरा देखिएगा। भर्ती का प्रक्रिया क्या है, योग्यता क्या है, वर्तमान में कितने पद हैं, नए कितने पद बनेंगे, इसको लेकर तमाम तरह के नियम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही इन पदों में जो वेतन है वो कितना मिलेगा, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जनजाति विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल मध्य प्रदेश का यह ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, नियम पुस्तिका है, वो जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश के राजपत्र नंबर 235 दिनांक 14 मई 2008 द्वारा पूर्व में जारी मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग छात्रावास संविदा अधीक्षक को संविदा आधार पर भर्ती नियम 2008 को निरस्त करते हुए छात्रावास अधीक्षक संवर्ग से संबंधित निम्नलिखित सेवा एवं भर्ती नियम बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2008 में इसके लिए नियम जारी किए गए थे। अब उन नियमों को निरस्त करके 2025 में अब यहाँ पर सीधी भर्ती का यह नियम पुस्तिका जारी किया गया है। यहाँ पर ये पूरे नियम हैं। मैं आपके काम की चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ। ये पूरा है, यहाँ पर दिया हुआ है। अभी आपके लिए क्या ज़रूरी है वो चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर आप 3 नंबर पॉइंट देखेंगे। यहाँ से दिखा देते हैं आपको। यहाँ से देखिए कि छात्रावास अधीक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है। छात्रावास अधीक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली छात्रावास अधीक्षक पात्रता परीक्षा, यानी आप जान ही गए हैं कि इसके लिए परीक्षा होगी। फिर दूसरी परीक्षा भी होगी, चयन परीक्षा से अभिप्रेत है। नियमों के तहत छात्रावास अधीक्षक की सीधी भर्ती के पदों पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने के उपरांत चयन हेतु आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षा। अब यहाँ पर आप देखिए विस्तार से कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्त नियम 1961 में दिए गए उपबंधों की व्यापकता के अनुसार यहाँ पर ये लागू होगा। भर्ती किस प्रकार से होगी, भर्ती का तरीका, सहायक संचालक के सीधी भर्ती के पदों की भर्ती की प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नियम बटे निर्देश के अनुसार की जाएगी। यानी MPPSC के माध्यम से इन पदों पर नियुक्तियां मिलेंगी। यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक नियुक्ति होती निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहला है सीधी भर्ती अंतर्गत पात्रता परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आयोजित चयन परीक्षा होगी, यानी 2 तरह की परीक्षाएं यहाँ पर देनी पड़ेंगी संबंधित उम्मीदवार को छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए। और दूसरा तरीका है पदोन्नति के द्वारा। अब सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है, जैसे कि सहायक संचालक के सीधी भर्ती के पदों की भर्ती प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार होगी। फिर है छात्रावास अधीक्षक के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित होगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये पूरा प्रक्रिया का प्रोसीजर बताया है। इन्होंने बताया है कि शासन द्वारा विनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। फिर पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी की नियमों में यथास्थान जो है विनिर्दिष्ट अर्हता होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने छात्रावास अधीक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है, छात्रावास अधीक्षक चयन परीक्षा अनिवार्यतः सम्मिलित होंगे। पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों का पात्र माना जाएगा, यानी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। अब इसके लिए पात्रता परीक्षा होगी। 50% पद यहाँ पर SC ST EWS OBC दिव्यांग जो हैं उनके न्यूनतम अंक 50% होंगे जितने नंबर का पेपर होगा, और जो अनारक्षित वर्ग के हैं उनके लिए 60%। चयन परीक्षा के लिए 40%
यहाँ पर रखा गया है। दूसरी जो परीक्षा है उसमें जनरल कैंडिडेटों को 50% अनारक्षित वर्ग हेतु रखा गया। बाकी जिनका रिजर्वेशन है EWS, SC, ST, OBC, दिव्यांग, उनके लिए 40%। ये हो गया इनका पासिंग का क्राइटेरिया। फिर चयन परीक्षा में उपरोक्त प्राप्तांक के आधार पर समस्त वर्ग के अभ्यर्थी की अंतिम वरिष्ठता सूची बन जाएगी। फिर सूची के बाद यहाँ पर ये वेतन के लिए है, पद पर नियुक्ति और शैक्षणिक योग्यता के लिए अनुसूची 3 के कॉलम नंबर 5 के अनुसार होगी। अनुसूची 3 भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। आयु की अगर बात करेंगे तो आयु के लिए अभ्यर्थी द्वारा नवीन चयन भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लेखित तिथि को अनुसूची 3 कॉलम नंबर 3 में आयु पूर्ण कर ली हो, यानी अनुसूची 3 में है। फिर यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है और अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांग, निःशक्त वर्ग का है तो विहित अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्य प्रदेश के जो प्रचलित नियम है उन नियमों के अनुसार यहाँ पर होगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हैं एवं अग्निवीर सैनिक हों को अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि को कम करने की अनुमति दी जाएगी, यानी जो है 4-5 साल का छूट यहाँ पर इनको अलग से दिया जाएगा। फिर ये स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आपको मैं दिखाता हूँ आपके काम की चीज़। अगर आप भर्ती हो जाते हैं अधीक्षक के पद पर तो इसमें पदोन्नति का भी प्रावधान है। इस सेवा के सदस्यों के पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए अनुसूची 4 में वर्णित है। अनुसूची 4 आपको दिखा देंगे। ठीक, फिर निहरताएँ हैं कि ऐसे अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थी के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्रेत करने के किसी भी प्रयास को शासन के द्वारा परीक्षा बटे चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निहरताएँ मानी जाएंगी। ठीक, यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरा सिस्टम ये पूरा। अब आपको डायरेक्ट अनुसूची दिखा देते हैं। अनुसूची जो है आपको 3 चाहिए, हालांकि ये बहुत बड़ा है। ये यहाँ पर परीक्षा अवधि भी होगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे परीक्षा अवधि के लिए बताया हुआ है। परीक्षा अवधि कितने साल की होगी? 2 साल की परीक्षा अवधि, यानी नियुक्ति होने पर 2 साल का यहाँ पर परीक्षा अवधि मिलेगा। और यहाँ पर जो 70, 80 और 90% यहाँ पर वेतन होगा। 1 वर्ष के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अनुमोदन से बढ़ा दी जाएगी। ठीक, 3 वर्ष की कलाबादी यहाँ पर होगी, प्रत्येक व्यक्ति को 3 वर्ष की कलाबादी। ठीक, ये पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा नियम है। अब आपको अनुसूची दिखा देते हैं। यह अनुसूची 1 हो गई जिसमें पद वगैरह दिए हुए हैं, वेतन वगैरह दिया हुआ है। ये पूरा संयुक्त संचालक, संभागीय उप संचालक, सहायक संचालक, अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालय, ये पूरा है। अब आपको अनुसूची 2 दिखा देते हैं। ये पूरा अपर संचालक, छात्रावास, संयुक्त संचालक, ये पूरा है सिस्टम। ठीक, अब आपको अनुसूची 3 दिखा देते हैं। 3 वाला थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें योग्यता वगैरह है। जैसे सहायक संचालक छात्रावास के लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम, और जो छूट है वो छूट अलग से मिलेगी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और यहाँ पर आप पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक, फिर महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक के लिए यहाँ पर देखें 21 वर्ष, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर होनी चाहिए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पात्रता और चयन उत्तीर्ण होना चाहिए। ये महाविद्यालय के जो कॉलेजों के छात्रावास है उनके लिए। सीनियर छात्रावास जो है कन्या शिक्षा परिषद, जो स्कूलें हैं ट्राइबल की, ज्ञानोदय वगैरह, CM राइज जो स्कूलें हैं वहाँ के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। ठीक, और 21 साल सभी की न्यूनतम आयु है। यहाँ पर ये पूरा देख सकते हैं ये। और जो जूनियर छात्रावास अधीक्षक हैं उनके लिए 12वीं होना चाहिए। यहाँ पर ये पूरा नियम यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक, और भी नियम है यहाँ पर। अनुसूची 4 है। कुल मिला के आप तैयार रहिए, अपडेट रहिए, आपके लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। ये नियम है, इन्हीं नियमों के तहत जो है भर्तियाँ होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।